सोनीपत की बात कर लेते हैं। वहां भी एक गांव से हिंसा की खबर हमें मिली है। इसके बाद पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और अभी यहां पर फिलहाल शांति कायम है। इस खबर पर हम आपको पूरा अपडेट देंगे, लेकिन पहले आपको ये बता देते हैं कि छोटे से सांदल कला गांव में आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस कमिश्नर तक को मौके पर पहुंचकर लोगों से शांति की अपील करनी पड़ी। तो ये तस्वीरें कल रात 9 बजे की हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत के मुताबिक गांव के एक धार्मिक स्थल पर करीब 15 लोग नमाज अदा कर रहे थे और इसी दौरान गांव के ही कुछ लोग परिसर में अंदर घुस गए और उसके बाद ये धक्का मुक्की, ये लड़ाई झगड़ा और माहौल खराब। नमाज अदा कर रहे लोगों पर हमला कर दिया। ये आरोप भी है कि कुछ लोगों पर चाकू जैसे धारदार हथियार से हमला बोला गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय जो तस्वीरें आप देख रही हैं वो धार्मिक स्थल के अंदर से बनाई गई हैं। इन लोगों ने हमलावरों की तस्वीरें रिकॉर्ड कर ली है, ऐसा इनका दावा है, ऐसा इनका कहना है। हालांकि पुलिस अपनी जांच अपने तरीके से करेगी। तो धार्मिक स्थल के ऊपर हमला बोला गया, वहां पर 15 से 20 लोग नमाज पढ़ रहे थे। उनका ऐसा आरोप है कि उनके ऊपर चाकू और धारदार हथियार से ये हमला किया गया और उसके बाद ही ये माहौल खराब हुआ। हमारे संवाददाता राजू राज इस गांव में पहुंचे और उस जगह पर जाकर रिपोर्टिंग की जहां पर नमाज पढ़ रहे लोगों पर यह हमला बोला गया, उनको पीटा गया। हमले के निशान भी साफ देखे जा सकते हैं। कुछ चीजें टूटी हुई इधर उधर बिखरी हुई थी, तो कुछ चीजें वहां पर पड़ी हुई थी जिन्हें देखकर ये साफ अंदाजा लगा सकते हैं आप कि यहाँ पर हिंसा हुई है। उस वक्त हमला किया गया जब लोग यहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे। ये वो जगह है धार्मिक स्थल जहाँ पर लगभग 15 से 20 की तादाद में लोग नमाज अदा कर रहे थे और इसी बात को लेकर जो गांव के ही सानंद कला गांव के कुछ लड़के यहाँ पर पहुँचे। हाथों में उनके पास डंडा था और जो लोग नमाज अदा कर रहे थे उनके ऊपर हमला किया गया और उसके बाद मस्जिद के अंदर तोड़ फोड़ की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर सामान था उसे तोड़ा फोड़ा गया और ये जो तस्वीरें देखिए, ये जो बोर्ड आपको नजर आ रहा है इलेक्ट्रिक का बोर्ड है, इसे तोड़ा गया। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर बैठे थे उन पर हमला किया गया, लाठी डंडों से हमला किया गया और उसके बाद लोग यहाँ से भाग गए। तो देखिए, ये तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से वहां पर चीजें बिखरी हुई हैं, टूट फूट हुई है। अब आपको एक ऐसे व्यक्ति की आप बीती भी सुनवा देते हैं जो बीती रात इस मौके पर ही मौजूद था। हमारे संवाददाता ने इस हमले के पीड़ितों से घटना के बारे में पूछा और पूरी जानकारी ली। आप भी सुनिए। सीधा अटैक कराया। कौन थे? गांव के थे बच्चे, दारू वारू पी कर। अच्छा, फिर और सारा सिस्टम कर दिया, तोड़ फोड़ कर दी। मार पिटाई करते मिले हमें तो, इतना माए बार इतना मार पिटाई करके भागते हुए मिले हमें तो। डंडे डुंडे ले रहे थे जी, चक्कू वक्कू केबरा के ले रहे थे हाथों में। अच्छा। हमने तो जी लिकड़ कर मारते हुए हमने उल्टे अपने कुआड़ बंद कर लिया जी, देख। अच्छा। हाँ, हम तो डर के फिर अंदर बढ़ गए घर में। और हम आपको बता दें कि ये जो पूरा हमला हुआ है इसमें 7 लोग घायल हुए हैं। 10 लोगों पर नामजद केस भी दर्ज कर लिया गया है। 16 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। सोनीपत के पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन भी घटना वाली जगह पर पहुंचे और कहा कि ऐसी हरकत किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लड़कों को राउंड अप कर रखा है, उनसे पूछताछ चल रही है, उनकी गिरफ्तारी होगी। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो सख्त से सख्त ऐसे, और जहाँ पे भी होगा इसके बाद ऐसे जो अनप्रोवोक्ड हुलिगनिज्म, जो धर्म को मामले को लेके बिना बात के कहीं पे किसी के घर घुस रहा है, किसी के धर्म स्थल पे घुस रहा है, उसके खिलाफ सख्ती से सख्ती कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जी न्यूज के रिपोर्टर राजू राज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजू, सबसे पहले तो मैं आपको भी बता दूं कि हम लगातार कई शहरों की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर यह हिंसा भड़की है। क्या माना जाए, चुनाव नजदीक है और माहौल बिगाड़ने की साजिश रचना शुरू हो गए हैं लोगों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा? देखिए शोभना, सिर्फ ये हरियाणा नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है और कहीं ना कहीं लोगों को उकसाने का काम चल रहा है। सोनीपत की बात करें जहां पर कुछ शरारती लड़कों ने, गांव के ही लड़के थे और उन्होंने गांव के अंदर घुसकर जो उनके धार्मिक स्थल थे जहां पर वो नमाज अदा करते थे वहां पर घुसकर ना केवल तोड़फोड़ की और लोगों के साथ मार पिटाई की। हमने कोशिश की, पूरे गाँव से जानने की कोशिश की, पुलिस से जानने की कोशिश, क्या कोई पहले कोई ऐसा विवाद था, तो सभी लोगों ने बताया कि पहले से वहां ऐसा कोई विवाद नहीं था। मुश्किल से 15 से 20 मुस्लिम परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन
कभी भी ऐसी घटना नहीं घटी। हाँ, 2 साल पहले लाउडस्पीकर बजाने को लेकर थोड़ा विवाद हुआ था, लेकिन गांव वालों ने आपस में ही बैठकर निपटारा कर लिया और मंदिर से भी लाउडस्पीकर हटाए गए और मस्जिद से भी लाउडस्पीकर हटाए गए। लेकिन कल की घटना निश्चित तौर पर निंदनीय है और कहीं ना कहीं पुलिस को अब ऐसी घटनाओं से सबक लेने होंगे। कहीं ना कहीं उनका जो लोकल इंटेलिजेंस है फेल साबित हो रहा है और तभी ऐसी घटनाएं लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में घट रही है। बिल्कुल ठीक है राजू, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।